हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट 8 के बारे में। यदि आपने पार्ट 7 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 8 को जानेंगे, ठीक है। चाहे आपके रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल कोई सा भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं रीजनिंग के, ठीक है। वीडियो को कम्प्लीटली पूरा वॉच करना है और कॉमेंट में बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आपका पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको ये संख्या दी हुई है, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ पर 8 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 90 18 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 90 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 630 दिया हुआ है, उसके बाद आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। 3 को 6 के लिखा है, 3 को मल्टीप्लाई बाई 2 किया है, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई 2 किया है, उसके बाद 6 को 18 लिखा है, 6 को 18 लिखा है तो मल्टीप्लाई 3 से किया है, ठीक है। उसी प्रकार 18 को किया है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है। उसी प्रकार 90 को 630 लिखा है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है। उसी प्रकार अब हम देखते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका लॉजिक क्या लग रहा है, 2 3 5 7। तो यहाँ पर आपका अभाज्य संख्या का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पर आपका आ जाएगा 11। यदि हम 630 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएंगे गुणेत्तर 130। गुणेत्तर 130 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको ये विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है। 25, 27, 26, यहाँ पर आपको 28 दिया हुआ है। ये आपको संख्या दी हुई, इनमें से आपका कौन सा यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 13 से 20 किस प्रकार लिखा है। यहाँ पर 17 से आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लॉजिक क्या लग रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। यदि 13 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 26 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 26 आ जाएगा, इसमें से -6 क्या है तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। इस लॉजिक को लगाकर तो यहाँ पर आपको 20 दिया हुआ है। उसी प्रकार 17 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा 34 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार 34 माइनस 6 करेंगे तो हमको यहाँ पर 28 प्राप्त होगा। 28 देखते हैं किस ऑप्शन में है, यहाँ पर आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, नीचे दी गई कुल आयतों की संख्या बताइए। आकृति आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको आकृति दिया हुआ है, इसमें आयतों की कुल संख्या आपको बतानी है। इस आकृति में आयत कितनी है, तो यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर काउंटिंग करने पर आपका एक ये हो जाएगा, यहाँ पर आपका दूसरा हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, चौथा आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आपका पांचवा ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अब और कौन सा बन रहा है इसमें। तो अब आप देखते हैं इसमें आपका एक यहाँ से यहाँ तक बनता है, ठीक है। ये आपका छठा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं एक आपका यहाँ से और यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। ये आपका 7वां हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इधर देखते हैं ये आपका बन रहा है 1, तो इसमें आपका ये 8वां हो जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखते हैं इसमें आपका एक ये वाला बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर 9 हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 9 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और कौन सा बन रहा है, तो और आपका इसमें ये वाला बन रहा है, ठीक है। और आपका इसमें इधर की साइड से बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका 10वां हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं और कौन सा बन रहा है, तो इसके बाद आपका ये वाला बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके इसमें 11 है, 11 के बाद और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 11 देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, एक निश्चित कूट भाषा में बस को 42 और कोट को 38 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में ड्रम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बस का कोड 42 दिया हुआ है, कोट का कोड आपको 38 दिया हुआ है, आपको ड्रम का बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 83, 65, यहाँ पर आपको 57, यहाँ पर आपको 56 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखते हैं बस का कोड लिख लेते हैं, ठीक है। BUS बस, बी आपका कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है।
यू आपका कितने नंबर पर आता है, यू आपका 21 नंबर पर आता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। एस आपका कितने नंबर पर आता है, एस आपका 19 नंबर पर आता है, ठीक है। तो यदि हम इनको प्लस करते हैं, प्लस करने पर आपको यहाँ पर कितने 19 21 आपके 40 हो जाएंगे, 40 प्लस 2 आपके 42 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 42 दिया हुआ है। उसी सेम लॉजिक को हम यहाँ पर इसमें लगाते हैं, ठीक है। हम कोट में लगाते हैं उसी सेम लॉजिक को, उसी सेम लॉजिक को हम यहाँ पर कोट में लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कोट, ठीक है। सी आपका 3 नंबर पर आता है, ओ आपका 15 नंबर पर आता, ओ आपका 16 नंबर पर आता है, ठीक है। आपका टी आपका 20 नंबर पर आता है, ठीक है। टी आपका 20 पर आता है। यदि हम इनको प्लस करते हैं तो आपको 29 मिलेंगे, ठीक है। 29 यहाँ पर आपको 29 मिलेंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। 29 यहाँ पर आपको दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या लॉजिक लगेगा, आपका यहाँ पर आपका टी है जो 20 नंबर पर आता है, ठीक है। आपका ओ है जो 16 नंबर पर आता है। 16 यहाँ पर यह आपका 16 है, ठीक है। यहाँ पर आपको 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि हम 3 और 16 19 हो जाएंगे, ये आपके 3 और 16 यहाँ पर आपके 19 हो जाएंगे। 19 प्लस 20 करेंगे तो यहाँ पर आपको 39 मिलेंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। 39 आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इनका यहाँ पर हम कोड लिख लेते हैं, ठीक है। सी आपका 3 नंबर पर आता है, आपका ओ है जो 15 नंबर पर आता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। 15 नंबर पर आता है। आपका टी है जो 20 नंबर पर आता है। यदि हम इनको प्लस करते हैं, ठीक है, यदि हमें 15 और 3 18 हो जाएंगे, आपके 20 38 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 38 दिया हुआ है। उसी प्रकार हम ड्रम को लिखते हैं, ड्रम को लिखते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ड्रम को उसी प्रकार कोटबद्ध करते हैं, ड्रम का कोड लिखते हैं यहाँ पर। तो ड्रम का कोड लिखते हैं आपका DRUM, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आपका डी कितने नंबर पर आता है, आपका डी 4 नंबर पर आता है। आपका 18 नंबर पर आर आता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। 18 नंबर पर आपका आर आता है। आपका 21 नंबर पर यू आता है। आपका एम है जो एम आपका 13 नंबर पर आता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। उसी प्रकार हम इनको जोड़ते हैं तो 22 हो जाएंगे। 22 और 20 आपके 42 43 हो जाएंगे। आपके यहाँ पर इनको प्लस करने पर आपके यहाँ पर 43 21 यहाँ पर 13 56 हो जाएंगे, ठीक है। 56 देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है विद्यार्थियों, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। यहाँ पर आपको सार्थक दिया हुआ है, यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। यहाँ पर आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते क्रम में किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आपको शहद दिया हुआ है, फूल दिया हुआ है, मोम दिया हुआ है, मधुमक्खी दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका फूल आ जाएगा, ठीक है। फूल आपके बी स्थान पर दिया हुआ है। उसके बाद क्या आएगा, आपका फूल पर आपकी मधुमक्खी बैठेगी, ठीक है। फूल पर मधुमक्खी बैठेगी, मधुमक्खी आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। मधुमक्खी, उसके बाद मधुमक्खी शहद बनाएगी दोस्तों, शहद आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद शहद के बाद शहद का मोम बनेगा, तो यहाँ पर डी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फूल पर मधुमक्खी बैठेगी, मधुमक्खी आपकी शहद बनाएगी, शहद बनाने के बाद शहद का मोम होगा, ठीक है। तो BCAD देखते हैं किस ऑप्शन में, BCAD देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार था, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, ठीक है। 2017 को रविवार था, 31 दिसंबर 2017 को यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगाना है, लॉजिक वो लगाना है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका लॉजिक क्या लगेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 1 जनवरी यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 जनवरी का 2017 को आपको क्या दिया हुआ है, 2017 को आपको दिया हुआ है रविवार, यहाँ पर रविवार लिख लेते हैं, ठीक है। रविवार लिख लेते हैं, यहाँ पर आपको रविवार दिया हुआ है। उसी प्रकार 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी यहाँ पर 2018 की बात करें, ये आपका 17 लीप वर्ष है, ये आपका 17 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि लीप वर्ष वो होता है जो 4 से पूरा भाग चला जाए। इसमें आपका 17 में भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो इसमें आपको करना क्या है, यदि हम 2017 से 18 की ओर जाएंगे,
लीप वर्ष नहीं होगा तो हम यहाँ पर एक प्लस कर देंगे, ठीक है। एक प्लस करने पर यहाँ पर आपका सोमवार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे पूछा है 31 दिसंबर 2017 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो उसी प्रकार से हम लॉजिक को इसमें लगाते हैं। यदि हम 2018 की बात करें तो उस 2018 की ओर जाएंगे तो एक प्लस कर देंगे, और यहाँ पर 2018 से हम यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सोमवार से -1 करना होगा, ठीक है। सोमवार से -1 करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा रविवार। रविवार देखते हैं किस ऑप्शन में है। रविवार आपका ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को भी रविवार ही होगा। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से क्रम स्थापन का अध्ययन करें। यहाँ पर आपको क्रम स्थापन दिया हुआ है, ठीक है। इसका आपको अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर आपको प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए क्रम स्थान में ऐसे कितने प्रतीक हैं। यहाँ पर ये आपके प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु उसके तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती है। यहाँ पर आपको तत्काल बाद अक्षर आता है लेकिन आपको संख्या नहीं आती है, जो 1 4 8 ये नहीं आनी चाहिए पहले, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऐसा किस कौन से अक्षर का बन रहा है। तो इसमें हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर कह क्या रहा है, तत्काल बाद, प्रत्येक अक्षर के तत्काल बाद अक्षर आता है। तो यहाँ पर ये आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका ए दिया हुआ है, इसके तत्काल बाद ये आपका ये नहीं, ये आपका ये सी दिया हुआ है, ठीक है। सी के बाद आपके तुरंत बाद यू आ रहा है, ठीक है। यू के पहले आपकी कोई संख्या नहीं आ रही है तो एक आपका ये वाला बन जाएगा, ठीक है। एक आपका ये वाला बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं उसके बाद आपका कौन सा बन रहा है। उसके बाद आपका डब्लू, डॉलर के पहले भी संख्या है, डॉलर के पहले भी अक्षर है और डॉलर के बाद में भी अक्षर है, 2 बन गए आपके, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका नहीं बन रहा है, यहाँ पर संख्या रही। उसके बाद देखते हैं एंड का, एंड के बाद में भी अक्षर जे है, उसके पहले भी आपका अक्षर जे हो जाएगा। तो ऐसे आपके कितने, ऐसे आपके 3 हो जाएंगे। 3 देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। यहाँ पर आपको औषधि का संबंध जिस प्रकार रोगी से दिया हुआ है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर किससे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है छात्र आएगा, अध्यापक आएगा, व्यूसन आएगा या फिर विद्यालय आएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ आपको क्या आएगा, ठीक है। जिस प्रकार मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार औषधि आपको रोगी को दी जाती है, ठीक है, सही होने के लिए रोगी को औषधि दी जाती है, उसी प्रकार शिक्षा किसे दी जाती है। शिक्षा आपके ये तो है नहीं, अध्यापक को दे देंगे, विद्यालय को दे देंगे, ट्यूशन को दे देंगे, तो आपके छात्र को दी जाएगी। तो आपका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा आपके किसको दी जाती है, शिक्षा आपके छात्र को दी जाती है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर आपको पक्षी दिया हुआ है, मछली दिया हुआ है, मुर्गा दिया हुआ है और आपको यहाँ पर वेन डायग्राम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है साथियों, इसमें आपको कॉमन चीज़ ले लेनी है। कॉमन चीज़ आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, कॉमन चीज़ हमको यहाँ पर पक्षी दिख रहा है, तो पहले पक्षी का डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका पक्षी वाला डायग्राम हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये आपका पक्षी वाला डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पर इसमें लिख देते हैं पक्षी, ठीक है। उसके बाद पक्षी के अंदर क्या आ जाते हैं, मुर्गे, मुर्गे भी कभी कदार उड़ लेते हैं, ठीक है, कभी कभार वो भी उड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका इसमें के अंदर कौन सा आ जाएगा, इसके अंदर आपका आ जाएगा साथियों मुर्गा वाला डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर आपका मुर्गा वाला डायग्राम आ जाएगा, इसमें लिख देते हैं मुर्गा, ठीक है साथियों। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको मछली दिया हुआ है, तो मछली आपकी पक्षी की श्रेणी में नहीं आती है, ठीक है। तो मछली वाला डायग्राम हम यहाँ पर अलग बना लेंगे। तो अब देखते हैं इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दिए गए ये आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। यहाँ पर आपको सी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो इसमें आपको बताना है वी का विपरीत क्या होगा।
मिलते हैं अगली क्लास, आपको इसमें कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।